आप सभी का साईं बाबा एजुटेक के इस प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सभी को ग्रामीण डाक सेवक के जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, जिसमें पूरा कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा ग्रामीण डाक सेवक से संबंधित कि ये वैकेंसीज कौन लोग आवेदन कर सकते हैं और इसके कौन कौन लोग एलिजिबल रहेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी। पूरा कंप्लीट मैं सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें सब कुछ आपका कंप्लीट कराया जाएगा। जिसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके नोटिफिकेशन को लेकर। ये रहा नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर, जिसमें सब कुछ डिटेल्स में जानकारी आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, जो कि है इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है एप्लीकेशन आप आवेदन जो करेंगे वो शुरुआत हो चुकी है 27 तारीख, मतलब आज से ही अभी ये फॉर्म आया है, जहां पर आप देख सकते हैं 27 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। तो 27 से 16 फरवरी तक ये है रजिस्ट्रेशन की डेट। इसके अलावा अगर फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो आप 17 फरवरी से फॉर्म भरने के अगले दिन से, मतलब 17 फरवरी के बाद से 19 फरवरी तक इसमें आप फॉर्म में संशोधन भी कर सकते हैं अगर कोई गलती हो जाती है तो। इसके अलावा यहाँ पर दो तरह के पद हैं यहाँ पर जो निकाले गए हैं। पहला जो पोस्ट है वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर का, बीपीएम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। 12,000 से लेकर 29,380 रुपए इसका प्राइस रहेगा, मतलब अमाउंट आपको सैलरी मिलेगी। वहीं पर जो दूसरी जो पोस्ट है जिसको एबीपीएम बोलते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर मैं डाक सेवक जिसको कहते हैं, 10,000 से लेकर 24,470 रुपए इसकी सैलरी रहेगी। तो वो यहाँ पर दी गई है। इसके साथ में जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये आता है पद। तो यहाँ पर आप विशेष रूप से यहाँ पर आपको देखना होगा कि क्या चाहिए आपको, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी होगी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सब कुछ आपको चीजें बताई जाएगी। यहाँ पर जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से ये कार्य रहेगा इस चीज को लेकर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एज का लिमिट का क्राइटेरिया। सभी पोस्ट के लिए एज का जो यहाँ पर क्राइटेरिया रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि मिनिमम 18 वर्ष यहाँ पर उम्र रहेगी और मैक्सिमम 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पर जो रिजर्व कैटेगरी है उनको यहाँ पर 5 साल की, 3 साल, 10 साल, 13-15 साल यहाँ पर एज में छूट भी दी गई है। जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 5 साल की अधिकतम उम्र की में छूट दी गई है, मतलब ये जो 40 साल में 5 साल ऐड हो जाएगा तो 45 वर्ष हो जाएगा एससी और एसटी के लिए। वहीं पर ओबीसी के लिए 3 साल का है, मतलब उनके लिए 43 ईयर्स हो जाएगा अधिकतम उम्र की सीमा। और ईडब्ल्यूएस को लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल है। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि ओबीसी का भी कैटेगरी में आते हैं उनको 13 साल है। और एस सी एस टी के फिजिकल हैंडीकैप जो पर्सन होंगे उनके लिए 15 साल का यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन आपको अलग से मिलेगा अधिकतम उम्र की सीमा में। ठीक है, ये तो हो गई उम्र की बात। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा क्वालिफिकेशन को लेकर। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको केवल और केवल 10th होना चाहिए, 10वीं पास आपको होना चाहिए। मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये कंपलसरी सब्जेक्ट होना ही चाहिए। जनरली अगर आपने इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी बोर्ड से अगर आपने किया है, यूनियन टेरिटरीज किसी से भी, तो आपका ये जो दो सब्जेक्ट है वो होगा, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। मतलब आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। ये होता है एग्जाम, इसमें कुछ नहीं होता है, मेरिट बनती है और मेरिट इसी 10वीं के आधार पर बनती है, 10th के परसेंटेज के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है। तो स्पेशली जो कोविड ईयर में पास हुए बच्चे हैं, क्योंकि उनका 99-100% लगभग रिजल्ट आया था कोविड के समय में, तो उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर उनके परसेंटेज के बेसिस में उनको इसमें सिलेक्शन मिल सकता है। तो इसमें और अदर जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है आपके पास, आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको जो अपने लेटर होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने होते हैं, घर घर देने होते हैं। तो साइकिलिंग वगैरह का चीजें हो रही है। इसके अलावा आपको लोकल जो लिवलीहुड है, आपको लोकल लोगों से बात करना, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब भी चीजें होनी चाहिए जिससे आप लोग उनसे कम्युनिकेट कर सकें। तो कोई अदर क्वालिफिकेशन कुछ खास नहीं मांगी गई। कुल मिलाकर 10th क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। कोई भी एग्जाम होना नहीं है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। वहीं पर बात किया जाए अगर फिजिकल लेवल पे, तो फिजिकल के लिए यहाँ पर बताई गई डिसेबिलिटीज जो है
यहाँ पर क्या काम कर सकती है, तो ये विशेष रूप से कुछ ज़्यादा आपके काम के लिए नहीं है। अब कुल मिलाकर यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन की प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरिट के हिसाब से बनती है। मेरिट जो 10वीं का परसेंटेज रहता है उसके आधार पर बनाया जाता है। अगर आप ग्रेड पॉइंट में हैं तो वहाँ पर भी ग्रेडिंग पॉइंट के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को समझाया गया है। अगर आपका 10वीं का अगर ग्रेडिंग में है तो इसको आप विशेष रूप से देख लीजिएगा, स्पेशली जो सीबीएसई के बच्चे हैं। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन सेक्शन वाले के लिए। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं पोस्ट की, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सैलरी तो मैंने आपको बता ही दिया वेतनमान के अलावा। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं, फॉर्म के डिक्लेरेशन वगैरह वो सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म जब भरेंगे सारी चीज़ें वहाँ पर अपने को पता चल जाएगी। अब यहाँ पर जो फॉर्म है उसके लिए 100 रुपए पे करना होगा। एग्जाम की फीस 100 रुपए सभी को पे नहीं करना है, केवल जनरल कैंडिडेट्स को पे करना है। एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप पर्सन को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी वर्ग को यहाँ पर पेमेंट करना होगा। बाकी जैसे मैंने आपको बताया एससी एसटी वर्ग को किसी भी तरह की कोई पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटोग्राफ्स लगता है, सिग्नेचर जो कि अपलोड करना होता है, और अपनी मार्कशीट वगैरह की पूरी डिटेल्स देनी होती है। वो मैं आपका रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपको बता दूंगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेसर से होती है, तो वो आपको देना होगा। तो कुल मिलाकर 10th के बेसिस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जो 10वीं के बेसिस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो उनको यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं पर अगर मैं बात करूँ पोस्ट की, तो देखिए यहाँ पर सारी पोस्ट आपको मिल जाएगी। उसके साथ में यहाँ पर इंडिया पोस्ट में एक विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए, तो वो ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म रहता है। मैं आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं जल्दी से आपको बता दूंगा। देखिए रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक वाले का, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एप्लीकेंट्स का नाम, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, किस सर्कल के लिए से आपने स्कूल पास किया है, कौन से ईयर में पास किया है, और ये जो कैप्चा कोड इस सबमिट कर देंगे। आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड ये सब मिल जाएगा। लॉगिन करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करके सबमिट हो जाएगा। फीस अगर लग रही है तो, अगर आपकी कैटेगरी में नहीं पेमेंट लग रही है तो फिर आपको नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर ये है आपका मेन यहाँ पर सारी चीजें जिसको मैंने बताना था। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ विशेष रूप से कि कितनी क्या सीट्स हैं। तो लगभग काफी बम्पर नंबर्स में यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो बहुत ज्यादा है, और स्पेशली अगर देखा जाए तो इस सेक्शन में बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, क्योंकि लगभग 40,000 के अप्रॉक्स पूरे भारत भर में ये वैकेंसीज हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब सीट्स है यहाँ पर। और इसमें सीट्स में अगर मैं देखूँ, यहाँ पर आप दे सकते हैं कि पूरा यहाँ पर आपको ये स्टेट वाइज सारी जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं सर्कल वाइज पोस्ट दिखाऊं, उसका नोटिफिकेशन देखते हैं, तो उसके पहले बात कर लेते हैं कि कितने क्या नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर्स की अगर बात किया जाए, तो पहले टोटल नंबर अगर देखा जाए तो टोटल नंबर रहा ये 40,889। यहाँ पर 40,889 यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें अगर आप अपना एरिया अगर देखें, अपने स्टेट को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एमपी स्टेट से अगर शुरुआत करूँ, 15 नंबर में आपको एमपी मिल जाएगा। हिंदी लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट से आवेदन कर सकते हैं, और आपको उस स्टेट की जो लैंग्वेज है जनरली ओवरऑल जो बोली जाती है उसका ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पर सब ये जो कैटेगरी बनी हुई है ये, तो अनरिजर्व्ड के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि अनरिजर्व्ड के हिसाब से अनरिजर्व्ड की 696 पोस्ट है, 192 पोस्ट है ओबीसी के लिए, एससी के लिए 305 है, और 389 पोस्ट है एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 197, 22 है फिजिकल हैंडीकैप के लिए, और ए बी सी यहाँ पर और डी यहाँ पर जो अलग अलग फिजिकल हैंडीकैप का जो वो दिया है कैटेगरी, उनकी पोस्ट है। टोटल मध्य प्रदेश के लिए 1841 पोस्ट है। इसी तरीके से अदर स्टेट्स के लिए भी यहाँ पर सारी चीजें आप देख सकते हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट ये है आप लोग के लिए जानना कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना, जो कि मैंने आपको बताया। काफी इजी फॉर्म रहता है, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां से आप सारी चीजें देख पाएंगे। यहाँ पर जो फीस है वो उसके लिए भी 100 रुपीज जो लगता है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी कुछ विशेष रूप से यहाँ पर नहीं है, सब कुछ मैंने डिटेल्स में बता दिया है। हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्म को आवेदन करने के बाद में जब आप ईमेल और फोन नंबर देंगे तो वो आपका ही रहना चाहिए, जिससे आपको ओटीपी प्राप्त हो। तो अपना ही नंबर यहाँ पर करिएगा, और अप्लाई ऑनलाइन पे जाकर आपको अप्लाई करना है और इस फॉर्म के लिए आवेदन करना है। जैसे ये फॉर्म आवेदन हो जाता है तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपके मेरिट के आधार पर, मेरिट मतलब 10वीं के परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट बन जाएगी, और उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो
तो ये रही पूरी प्रोसेस कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और साइक जो सर्कल है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आवेदन कर लेंगे। और अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। और उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचाएं जिससे और सभी तक जानकारी मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।